1971 की लड़ाई में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के 10 पैंटन टैंकों को तबाह कर दिया था। 2-3 दशक बाद उनके पिता, जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के सरगोधा जाने की इजाजत चाही, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज थी वहां पर, तो वो देखना चाहते थे अपनी जन्मभूमि को, वो अपना घर देखना चाहते थे। लिहाजा उनके सारे इंतजाम का जिम्मा पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को मिला। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब ने हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर साहब से दरखास्त की कि वो उन्हीं के मेहमान बन के रहें, यानी उनके घर पे ही रुकें, जिसके लिए ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल तैयार हो गए। खैर, ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने सरगोधा का अपना घर देखा, अपनी जन्मभूमि गए, देखा और प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी देखनी थी देखी, और 2-3 दिन उनकी जबरदस्त मेहमान नवाजी हुई पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब के घर पे। और जब वापसी का समय आया तो एक रात पहले डिनर के बाद मेजबान ब्रिगेडियर साहब ने मेहमान ब्रिगेडियर साहब से कहा, मैं आपसे कुछ कबूल करना चाहता हूं। मेहमान ब्रिगेडियर साहब ने पूछा, क्या कबूल करना चाहते हैं ब्रिगेडियर साहब? मेजबान पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने कहा, मैं कबूल करना चाहता हूं कि 1971 की लड़ाई में आपके बेटे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मैंने ही मारा था। मेजबान का ये वाक्य सुनते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेहमान ब्रिगेडियर साहब बोले, क्या? मेजबान ब्रिगेडियर साहब ने उस पल भर की खामोशी के बाद अपनी बात जारी रखी और बोले, हाँ ब्रिगेडियर साहब, लेकिन आपका बेटा बहुत बहादुरी से लड़ा। उसने अकेले अपने टैंक से हमारे 10 पैंटन टैंक्स तबाह कर दिए। एक टैंक बचा रह गया जिसमें मैं था। उस समय मैं पाक आर्मी में मेजर था। मैंने आपके बेटे के टैंक पर एक गोला दागा और ठीक उसी समय आपके बेटे ने भी मेरे टैंक पर गोला दागा। दोनों टैंक तबाह हो गए। किस्मत से मैं बचा रह गया और आपके बेटे शहीद हो गए। मेजबान ब्रिगेडियर की निगाहें नीची हुई और उन्होंने बड़े भारी मन से कहा, आई एम सॉरी ब्रिगेडियर साहब, आपके बेटे का कातिल मैं ही हूं, आपका मेजबान। लेकिन आपका बेटा था बहुत बहादुर। सामने बैठे मेहमान ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी गुरु गंभीर आवाज में कहा, कोई बात नहीं ब्रिगेडियर साहब, लड़ाई में तो सब जायज होता है। आप 1971 की लड़ाई में मेरे बेटे से नहीं लड़ रहे थे, भारत के एक बहादुर सिपाही से लड़ रहे थे। मुझे फख्र है अपने बेटे की बहादुरी पर और आपकी इंसानियत पर भी। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? कुछ कहानियां होती हैं जो आपके जहन में बस जाती नहीं। इस कहानी पर एक फिल्म बन रही है भारत में, उसका नाम है 21, क्योंकि अरुण खेत्रपाल 21 साल के थे जब शहीद हुए थे। और मैं उस फिल्म का कोई उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा न समझा जाए कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बस ऐसी कहानी आपसे शेयर करनी थी। मुझे लगा ये कहानी आप सबको जाननी चाहिए। मुल्क की आज़ादी, सरहद की सुरक्षा बहुत कठिन काम होता है और हजारों लाखों जाने जिनको लोगों को हम और आप जानते भी नहीं, उन सब की जाने गई हैं। मेरी ओर से उन सबको सैल्यूट। जय हिंद।